हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या कैसा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको, याद रखिएगा, एक जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो करना है। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपके लिए रेजोनेट करेगी, आपके लिए वैलिड होगी वो रीडिंग। ठीक है, तो आपको कैंडल की फ्लेम में फोकस करना है और अपने पार्टनर का ध्यान करना है, नाम लेते रहना है, उन पे फोकस करना है। ओके, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अच्छे से और अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है। ओके तो आई होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मुझे, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, एक इंसान जैसे अकेले में बैठा है, उदास बैठा है, जो बहुत सैड है, जो बहुत डिप्रेस्ड है, जो बहुत स्ट्रेस में है। ऐसी एनर्जीज मैं फील कर रही हूं यहां पर। ओके, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसको लेकर सोच रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने हाथ से क्या खो दिया, मतलब इनकी लाइफ से कौन चला गया, एक ब्लेसिंग्स चले गई। बेसिकली आपको ना ये एज अ ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी ना मिक्स सी लग रही है, यानी कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये गुस्सा भी हैं, इनको आप पे प्यार भी आ रहा है, ईगो भी है, मिक्स सी एनर्जी देख रही हूं मैं इनकी यहाँ पर। मतलब इनका दिमाग स्टेबल नहीं दिख रहा है। कभी तो इनके दिल में, दिमाग में ऐसा चलता है कि चलो बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं करना है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों करूं, वो भी तो कर सकती है या वो भी तो कर सकता है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को यहाँ पर स्टॉक करते हुए, आपको स्पाई करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, स्पाई करते हुए देख रही हूँ बेसिकली मैं। ये ना आप पे नजर बना के रखे हैं, और जब ये नजर बना के रख रहे हैं तो इनको ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जीज में कि आप चेंज हो गए हो। आप थोड़ा, आप ना पहले क्या था कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर आप इनसे सॉरी बोलते थे, इनको मनाते थे, बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते हो अपनी। ठीक है, क्योंकि गलतियां ये करते रहते हैं, तो अब आप नहीं, अब आप और माफ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने किया है, गलतियां किया है। स्टिल मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है। पास्ट में तो थे और स्टिल अभी भी मुझे ये थर्ड पार्टी के साथ दिख रहे हैं। बट एनर्जीज में यहाँ पर शिफ्ट आया है, चेंज आया है। उस टाइम तो ये खुशी खुशी उसके साथ थे, पर अभी एक फोर्सफुल जैसा हो गया है कि रहना ही पड़ रहा है या मजबूरी में है, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो इस कनेक्शन से, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको कुछ पड़ी नहीं है इनकी, और अब आप अपने में फोकस्ड हो, रिजर्व्ड रहते हो। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई, किसी ना किसी की एंट्री हो गई है, आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि कोई और आ गया है। आपको काफी लोग एडमायर करते हैं, आपको काफी लोग चेज करते हैं, इनको ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है
जो इनको समझ में नहीं आती थी ऐसा नहीं है, इनको समझ में भी आता था, पर इनको अच्छा लगता था आपको अपने पीछे भगाना। ठीक है, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ, इनको पसंद था आप इनके पीछे पीछे भागते थे, आप इनसे सॉरी बोलते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने डाउन किया था, तो ये चीज़ें इनको बेसिकली पसंद आती थी। पर अब देख रहे हैं कि आप इतना कैसे बदल गए हो, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना आपको ऐसे देखने की, इतना स्ट्रांग देखने की, क्योंकि आप इमोशनल, आपका इमोशनल साइड ज़्यादा मुझे दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जो है आप में ज़्यादा हैवी थी, मतलब उसका ज़्यादा रोल था ऐसा दिख रहा है। और देखो मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी हर किसी में होती है, पर किसी की कुछ एक्टिवेट होती है ज़्यादा, किसी की कुछ, और किसी में बैलेंस्ड होती है, पर कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस नहीं थी। ठीक है, आपकी फेमिनाइन एनर्जीज इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से आप इनकी केयर करना, इनको आपका एक नर्चरिंग नेचर, ये चीज़ें थी। आपने बहुत सॉरी बोलना, मनाना, क्योंकि आप चाहते थे ये रिश्ता खराब ना हो, ये कहीं और ना जाए, आपको सॉरी भी बोलना पड़े आप बोलोगे, भले ही आपकी गलती हो ना हो। पर अब क्या हुआ है ना कहीं एनर्जीज बैलेंस हुई है, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है मेडिटेट कर रहे हो, या फिर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, या इतने स्पिरिचुअल हुए हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कंपैरेटिवली जब आप इनके साथ थे पहले से। ठीक है, काफ़ी अवेकनिंग हुई है आपकी, जिस वजह से आप इतने स्ट्रांग हुए हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। आपने ना अब अपना एक माइंडसेट क्लियर बना लिया है कि अगर तुम्हें देना है तो मुझे प्यार दो, मेरी रिस्पेक्ट करो, तब तुम आओ, वरना देख लो। देखो चाहते तो हो आप कि आए, पर आप ये भी चाहते हो एट द सेम टाइम कि अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। और ये सही भी है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर कोई चीज़ करनी पड़े वो सही नहीं है। ठीक है, गलत क्योंकि इन्होंने किया, आपने बहुत मौके दिए, बहुत चांसेस दिए, उसके बाद भी गलत करना, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है फिर भी वही करना, और आज भी वही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो गलत तो है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको प्यार नहीं है, बट स्टिल कर तो रहे हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है। पता है क्या है इनका सीन, कि किसी और से भी बात करें तो ये आप ही को देख रहे हैं, आप ही को उसमें ढूंढ रहे हैं, मतलब आपकी तरह काश ये भी बात करे, वैसे ही आपको आपकी केयर, इनकी केयर करे कोई भी थर्ड पार्टी, या जिनसे भी ये बात करते हैं, या जो भी है इनकी लाइफ में आपसे सेपरेट होने से पहले या सेपरेट होने के बाद। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन उनसे भी यही है कि जैसे आप थे वैसे ही हो, मतलब इनडायरेक्टली ना वहाँ भी आप ही को देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू इनके लिए कितना है, आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, ईगो इतना है, मानते हैं अंदर ही अंदर से ना, इनको समझ में आता है कि गलत था मैं, या गलत थी, मैंने गलत किया है। क्योंकि इंसान अगर कुछ गलती करे, वो बात अलग है कि वो एक्सेप्ट ना करे, पर अंदर से तो पता ही होता है कि हाँ यार मैंने गलत किया है। तो बस वही दिख रहा है, मानते नहीं है, स्टबर्न है, पर पता है गलत तो किया ही है। हर्ट होता है इनको, आपकी लाइफ में कोई और है सोच के, या हो सकता है वाकई में आप अब सच में मूव ऑन कर रहे हो, या किसी और को मौका दे रहे हो। हर किसी के लिए तो नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इनको ऐसा भी फील हो रहा है, इनने पता भी किया है, या इनको गलत फहमी हुई है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। वो चीज़ें इनको हर्ट कर रही हैं बेसिकली, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखो अपना किया तब तो हर्ट नहीं था, पर हाँ अब आप कहीं और मूव ऑन कर रहे हो तो इनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है। ठीक है, इनके एनर्जीज में मैं ये चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ पर रिश्ता खराब करने का ना सबसे ज़्यादा मेजर रोल मुझे जो दिख रहा है वो थर्ड पार्टी का दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी ना हर किसी के लिए अलग हो सकती है, पर थर्ड पार्टी तो दिख रही है। किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा बनकर आई है, कोई फीमेल है। ठीक है, फीमेल की एनर्जी मैं ग्रैब कर पा रही हूँ यहाँ पर स्ट्रांगली, जो थोड़ा डेविल है, जो समझ रहे हो आप, जिसके इंटेंशन सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के इंटेंशन सही नहीं है। देखो ये इतने मूर्ख या बेवकूफ़ तो है नहीं। ठीक है, ये भी थर्ड पार्टी में है तो अपनी इच्छाओं की वजह से, जो भी इनको एक्सपेक्टेशन थी उस थर्ड पार्टी से, पर ये समझते हैं। ठीक है,
ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी इनके किसी ना किसी फायदे से इनके साथ है। हो सकता है आपके पार्टनर का अच्छा बिजनेस है, या अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अच्छा अच्छा पैसा है, ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा है, मुझे ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी का इनसे। अगर आप इनकी लाइफ में रहते तो वो फायदा शायद उस थर्ड पार्टी को नहीं होता इनसे, या वो थर्ड पार्टी नहीं ले पाती फायदा इनसे। तो मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन, अफेक्शन मुझे दिख रहा है इनके लिए, इनके मन में डेवलप होते हुए। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो और चले जाओ उसके पास, कुछ ऐसा भी लगता है समटाइम्स, ठीक है। पर सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं अकेलापन खाए जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आज की एनर्जीज ऐसी दिख रही है, अकेले मुझे ऐसा एक ऐसा इंसान दिख रहा है कि जो अकेले है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है कि जो अकेले बहुत है, ठीक है। भीड़ में भी खोया, कहते हैं ना, 1000 लोगों की भीड़ में भी खोया है, और उस भीड़ में भी बस आप ही को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। आप तो इतना, आपका तो दिल इतना बड़ा है, ये जानते हैं कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप माफ भी कर दोगे, क्योंकि किया है ना आपने, बहुत बार माफ भी किया है, तो ये चीजें भी इनको समझ में आती है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस वही है, आपकी तरफ से अप्रोच चाह रहे हैं, या आपकी तरफ से कुछ चीजें चाह रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। इनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा मैं सेम फील करते हुए देख रही हूँ, यानी कि इनको अपने को ब्लेम करना, और ऐसा दिख रहा है सेमफुल एनर्जी दिख रही है, शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा है कहीं ना कहीं किए पर अपनी, ऐसा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है अपने से कितना दूर कर दिया इन्होंने आपको, और ये दूरियां ना अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, अब नहीं हो पा रही हैं ये दूरियां बर्दाश्त, आपसे भी नहीं हो रही हैं, इनसे तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। अगर आप इनको, मुझे स्ट्रांगली ऐसा भी दिख रहा है ना, कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके लिए, और आप परेशान हो रहे हो और कांटेक्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये करना छोड़ दो, क्योंकि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, इनको अपनी वैल्यू का, अपनी अहमियत का एहसास होने दो। ये आपको खुद से करेंगे कॉल, ठीक है, क्योंकि ये ना खुद परेशान है, आपसे ज़्यादा ये परेशान है। हालांकि ये शो नहीं होने दे रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा होगा यार ये तो खुश है मेरे बिना, पर मैं आपको बता दूं ये आपसे ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मूवमेंट दिख रहा है मुझे, मूवमेंट थोड़ा स्लो है बट स्टिल है। आप देख रहे हो ये वैक्स यहाँ तक चली गई है, धीरे 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 जा रही है, अभी देखना ये लास्ट तक पहुंच जाएगी, पर कितना ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें मूवमेंट है। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपको ना शायद फील नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर बदल चुके हैं, या कुछ एनर्जी ये चेंज हुए हैं, या ये कभी स्टेप लेंगे, वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, ठीक है, पर अंदर ही अंदर से काम कर रहे हैं। जो यूनिवर्स का होता है ना, यूनिवर्स झटपट नहीं करते, धीरे 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 इंसान को फील कराते हैं और रियलाइज होता है, और फिर तैयार करते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई वैक्स, आप देख रहे हो लास्ट तक पहुंच जाएगी, पर बहुत हल्के, पता भी नहीं चल रहा है, मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ कि इसका मूवमेंट, पर उतना डिस्टेंस कम हो गया है तो दिख रहा है। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ इनका मूवमेंट, आप देख रहे हो धीरे धीरे ही सही, पर हाँ एक ना एक दिन ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, और पूरा अपने को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, अपनी एनर्जीज को सही करने के बाद, अपने को चेंज करने के बाद, अपना विजन चेंज करने के बाद, ठीक है, ये स्ट्रांगली मैं देख रही हूं। तो ये गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर मैं यहाँ पर कुंभ राशि बहुत ज्यादा दिख रही हूँ, यानी कि यानी कि एक्वेरियस, एरीज, मेष भी दिख रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस तीनों ही दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। एयर, फायर एलिमेंट मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, और एट द सेम टाइम एयर एलिमेंट भी यहाँ पर है, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जैसे मैंने बोला। बाकी तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। आपके साइन मुझे मीन राशि बहुत ज्यादा दिख रही है, पाइसेस, कैंसर भी दिख रहा है, एरीज दिख रहा है, लियो भी दिख रहा है, ठीक है, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो आपकी हो सकती है,
मुझे यहाँ पर 8 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है, यानी कि अगस्त का मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे 17, 26 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, कुछ बर्थ का हो सकता है। 7 नंबर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली बनकर आया है। 7 नंबर आप देख रहे हो क्लियरली, यहाँ पर 8 बना है, यहाँ पर 7 तो इतना बड़ा बना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जुलाई का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 7, 16, 25 ओके, बर्थ हो सकता है डेट का। एम इनिशियल दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर बी इनिशियल दिख रहा है, सी दिख रहा है, आई दिख रहा है, के दिख रहा है, जे दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट होके मेजरली दिख रहे हैं। पी भी दिख रहा है। मुझे इनकी एनर्जीज में ना गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं। जैसे देखो, गुस्सा है मन में, पर आपको पहले तो एक्सप्रेस कर देते थे क्योंकि आप पे इनका हक था, और अभी गुस्सा है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा गुस्सा दिख रहा है क्योंकि आप बदल गए हो, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या ऐसा फील हो रहा है आप किसी और को डेट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। तो इनको ना गुस्सा आ रहा है उस चीज को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा पास्ट में काफी पॉजिटिव रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी इन्हें गुस्सा आ रहा है, ये बर्दाश्त जैसा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है ना, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब हर चीज करना चाहते हैं इस कनेक्शन में के लिए, आपके लिए। ऐसा मैं कुछ फील कर रही हूं। ओके, यस, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। ओके, मैं इतनी एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो पॉजिटिव रहो। अगर आपने मन बना लिया है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने का, वो बहुत अच्छा है गाइस, रखनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बार सॉरी बोलना और रियलाइज ना हो, फिर एक पहिए से ना कभी ये रिश्ता भी नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता। यहाँ पर दोनों पहिए होने जरूरी हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी है। जहां पर नहीं हो रहा था, आपके इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, तो ठीक है, दूरी बनाई है, बनाने दो, आप भी बनाए रखो, क्योंकि ये खुद से आएंगे। मैं इनकी एनर्जीज में ना काफी शिफ्ट, काफी चेंज देख रही हूँ। देखो, अभी तो रियलाइज होना बाकी है, अभी इनको कर्मा भी मिलना है, अभी इनको सबक मिलना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पेशेंस बना के रखो और हैप्पी रहो, अपने में सेल्फ फोकस करो और सेल्फ लव करो। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।